स्टेट्स ऑफ मैटर, क्लास 11 केमिस्ट्री, लेक्चर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। यह फर्स्ट लेक्चर है और जो इस टॉपिक होगा वह एनसीईआरटी का होगा। तो एनसीईआरटी अनुसार जो फर्स्ट टॉपिक है वह है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो चलिए इसी को समझते हैं। पहले देखिए, मान लीजिए कि यह एक पार्टिकल है और यह एक पार्टिकल है। तो जानते हैं कि दो पार्टिकल के बीच में कोई ना कोई फोर्स लगता है और जो फोर्स लगता है उसका नाम है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है। अब देखिए, पार्टिकल है, पार्टिकल तो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो मान लीजिए ये एक एटम है और ये एक एटम है। तो जो फोर्स दो एटम के बीच लगता है तो उस फोर्स को भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ही कहते हैं। और जब फोर्स दो मॉलिक्यूल के बीच में लगता है, जैसे मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है और मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है, तो इन दोनों के बीच में भी जो फोर्स लगता है उस फोर्स को भी इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो गया? जब फोर्स दो पार्टिकल के बीच में लगता है उस फोर्स को इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। जब फोर्स दो पार्टिकल के बीच में लगता है तो उस फोर्स को इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अलग है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जब दो आयन होते हैं, मान लीजिए ये एक आयन है पॉजिटिवली चार्ज है और ये एक आयन है जो कि नेगेटिवली चार्ज है। तो जब फोर्स पॉजिटिवली चार्ज आयन और नेगेटिवली चार्ज आयन के बीच में लगता है तो उस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। जब फोर्स दो आयंस के बीच में लगे उस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। जब फोर्स दो पार्टिकल के बीच में लगे, वह पार्टिकल एटम भी हो सकता है, वह पार्टिकल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, तो उस फोर्स को क्या कहते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। और जब फोर्स दो आयंस के बीच में लगता है तो उस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। अब जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है इसका जो पता है सबसे पहले लगाए थे वैन डर वाल फोर्सेस। वैन डर वाल फोर्सेस, इस फोर्स को वैन डर वाल फोर्स भी कहा जाता है क्योंकि इसका पता लगाए थे जोहान्स वैन डर वाल्स। जोहान्स JOHANNES जोहान्स वैन डर वाल। जोहान्स वैन डर वाल साइंटिस्ट थे। उन्होंने पता लगाए थे कि दो पार्टिकल के बीच में फोर्स होता है और उस फोर्स का नाम दिए इंटरमोलिकुलर फोर्स, और उस फोर्स को वैन डर वाल फोर्स भी कहा जाता है। वैन डर वाल फोर्स भी कहा जाता है। वैन डर वाल फोर्स। ठीक है। तो उन्होंने बताए थे कि जो वैन डर वाल या इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वह चार टाइप का होता है। चार टाइप का होता है, इसमें कि फर्स्ट टाइप होता है डिस्पर्सन फोर्स। डिस्पर्सन फोर्सेस जिसको कि लंदन फोर्सेस भी कहा जाता है। लंदन फोर्स भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्पर्सन फोर्स और लंदन फोर्स से। देखिए, चलिए पहले इसका टाइप बता देते हैं। और जो दूसरा टाइप होता है वो होता है डाइपोल फोर्सेस। और तीसरा जो होता है वो होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। और जो चौथा होता है वह स्पेशल है, वह है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यह थोड़ा अलग होता है इन सबों से क्योंकि यह एक लिमिटेड केस के लिए ही होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिस्पर्सन फोर्स से। डिस्पर्सन फोर्सेस। डिस्पर्सन फोर्स पढ़ना है तो इसकी डिस्पर्सन फोर्स समझने के पहले चलिए एक टर्म समझते हैं जिसको कहते हैं कि डाइपोल। डाइपोल क्या होता है? जैसे नाम से ही पता चल रहा है डाइपोल, यानी इसमें दो पोल है। अब हम लोग जानते हैं कि दो ही पोल होता ही है, एक होता है पॉजिटिव पोल,
एक होता है नेगेटिव पोल। मतलब है कि जब किसी एटम में डायपोल जनरेट है, इसका मतलब है किसी पार्ट में पॉजिटिव होगा, किसी पार्ट पॉजिटिवली चार्ज है और किस पार्ट नेगेटिवली चार्ज है। तो इस तरह के देखिए, जो एटम पर जब हमें पॉजिटिवली चार्ज दिखाना है तो उसको डेल्टा पॉजिटिव दिखा देते हैं और डेल्टा नेगेटिव दिखा देते हैं। अब डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, इसका जब मोड लेंगे दोनों इक्वल होता है, यानी अपोजिट चार्ज होता है, सिर्फ साइन अपोजिट होता है, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होता है। ठीक है। और जो इस तरह का एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको एक सेपरेट कैटेगरी में बांट दिए गए हैं। इस तरह के मॉलिक्यूल को कहा जाता है पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल, इसे पोलर मॉलिक्यूल कहा जाता है क्योंकि इसमें पोल होता है, एक पॉजिटिव पोल होता है और एक नेगेटिव पोल होता है। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल कौन होता है, तो चलिए उसको समझते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, कैमरा लोड नहीं ले रहा है, चलिए अब ठीक है। पोलर, अब पढ़ते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। देखिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल उसे कहते हैं जैसे कि मान लीजिए कि ये एक एटम है और ये एक एटम है। ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर समझ लीजिए नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा, इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा, इस फोर्स को ही कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इस फोर्स को ही कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब इसी से टर्म आता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल का, जैसे कि एक टर्म आता है सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप नहीं जानते हैं तब तक आपको पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मान लीजिए कि एक मॉलिक्यूल है जिसमें कि H है और F है। हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इसमें शेयर करता है, फ्लोरीन भी इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि जिसको कि हम नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, मात्र इसी को दिखा रहे हैं। तो क्या कहता है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। इसलिए इसका जो इलेक्ट्रॉन शेयर होता है बीच में, उसको अपनी ओर ही खींच लेता है। तो जब इलेक्ट्रॉन को ये खींच लेता है तो इस तरफ आ जाता है नेगेटिव चार्ज, इस पार्ट में जो है नेगेटिव चार्ज आता है, इस तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इसने खींच लिया है, पूरी तरह नहीं खींचा जाता है, इसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और उसी को कहते हैं डेल्टा नेगेटिव, उसी कहते हैं डेल्टा पॉजिटिव। तो पोल जनरेट कब होता है, जब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण होता है। जब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम्स आते हैं तभी पोल जनरेट होता है और इसको पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, इसने दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो दोनों का पावर यहाँ पर सेम है, इसलिए इसमें पोल जनरेट नहीं होगा, इसमें पोल जनरेट नहीं होगा, इसलिए इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है। इसका इस पर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज 0 है और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज 0 है, तो इसलिए इसमें पोल जनरेट नहीं है, इसलिए इसमें पोल नहीं है, ना ही नेगेटिव पोल है ना ही पॉजिटिव पोल है, इसलिए इस तरह के मॉलिक्यूल को कहा जाता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, इसी को कहते हैं नॉन पोलर, जिसमें कि एक भी पोल जनरेट नहीं हुआ, जिसमें पोल ही नहीं है उसको नॉन पोलर कहेंगे, और जिसमें पोल इसको क्या कहेंगे, पोलर मॉलिक्यूल। इस तरह के मॉलिक्यूल को कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल और इस तरह कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये क्लियर है। अब देखिए जो डिस्पर्सन फोर्स होता है इसे कहते हैं टू टेम्पोररी डायपोल फोर्सेस। तब ये क्या होता है समझिए, मान लीजिए कि ये एक एटम है, ये एक एटम है और इसके इलेक्ट्रॉन जो है घूम रहे हैं इसके चारों ओर, इसके इलेक्ट्रॉन जो है घूम रहे होते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन।
अभी क्योंकि ये एटम है तो इसके अंदर में घूमता होगा, इसलिए हम सिर्फ फिगर बाहर में पड़ा गया है, लेकिन इसका मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन क्योंकि यह 3D होता है इस तरह घूमते होते हैं। तो मान लीजिए किसी क्षण इसी एटम में सारा का सारा इलेक्ट्रॉन एक तरफ इकट्ठा हो जाए किसी मोमेंट के लिए, तो इस तरफ जो है चार्ज ज़्यादा आ गया, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इस तरफ है और कम इलेक्ट्रॉन इस तरफ है। तो जिस तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है उस तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जिस तरफ कम इलेक्ट्रॉन है उस तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कि यह एक टेम्पोररी के लिए है, किसी क्षण ही हो सकता है कि एक तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए और एक तरफ कम इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो इस तरह सिर्फ क्षण के लिए होता है, इसलिए इसको टेम्पोररी कहते हैं। अब मान लीजिए उसी तरह एक एटम ये भी है, इसमें भी ये हुआ कि सारा का सारा इलेक्ट्रॉन किसी एक मोमेंट पर एक तरफ ज़्यादा इकट्ठा हो गया, तो जिस तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा उस तरफ नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और जिस तरफ कम जाएगा उस तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब देखिए ये चार्ज नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही कहते हैं लंदन फोर्सेस। इस तरह की फोर्स को कहते हैं लंदन फोर्सेस या डिस्पर्सन फोर्सेस। इस तरह की फोर्स को लंदन फोर्सेस या डिस्पर्सन फोर्स कहते हैं। कितना समझ में आ गया? तो हम लिख सकते हैं कि डिस्पर्सन फोर्स से डिफाइन करने के लिए क्या कहेंगे? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, the force of attraction between two, खुद से जिस प्रकार बोले हैं उसी प्रकार, जैसे ये टू हो गया, टू टेम्पोररी डायपोल, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू टेम्पोररी डायपोल, the force of attraction between two temporary dipole called dispersion forces, डिस्पर्सन फोर्सेस। आप स्पीड थोड़ा बढ़ा के देख सकते हैं क्योंकि लिखने में टाइम लग जाता है, क्योंकि हाथ से ही लिख रहे हैं फिर बाद में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू टेम्पोररी डायपोल called dispersion forces, the force of attraction between two temporary dipole called dispersion forces। पूरा इजी लैंग्वेज में हो गया डिफिनेशन इसका, कि पूछेगा व्हाट इज डिस्पर्सन फोर्सेस, तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू टेम्पोररी डायपोल इज कॉल्ड डिस्पर्सन फोर्सेस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हो गया क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू टेम्पोररी डायपोल कॉल्ड डिस्पर्सन फोर्सेस या लंदन फोर्सेस भी कहते हैं। तो ठीक है, अब आगे जो है वह है कि जो डिस्पर्सन फोर्सेस होता है, जैसे कि ये एक एटम है, ये एक एटम के बीच में, इसे टेम्पोररी ही कहते हैं, क्योंकि इसमें डायपोल जो होता है एक टेम्पोररी के लिए, एक मोमेंट के लिए ही प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसलिए इसको टेम्पोररी डायपोल कहते हैं। और इसमें फोर्स लगेगा क्योंकि इसमें नेगेटिव पोल आ जाता है और इसमें पॉजिटिव पोल आता है, तब तो फोर्स लगना ही है। और इस प्रकार की फोर्स को कह देते हैं डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्सेस। इस तरह के फोर्स को कह देते हैं लंदन फोर्सेस या डिस्पर्सन फोर्सेस। अब देखिए डिस्पर्सन फोर्सेस, ये देखिए डिपेंड करता है कि इसके बीच की दूरी कितनी है। जैसे कि कहता है कि जैसे कि ये एक एटम है और ये एक एटम है, तो इसके अट्रैक्शन के लिए जो एनर्जी लगता है उसे कहते हैं इंटरेक्शनल एनर्जी। उसे क्या कहते हैं? इंटरेक्शनल एनर्जी जो होता है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? 1/, इसके डिस्टेंस r⁶ के। ठीक है, इतना हो गया 1/r⁶। और एक इम्पोर्टेंट बात, ये जो फोर्स होता है यह ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। दिस फोर्स आर ऑलवेज अट्रैक्टिव। लिख सकते हैं
these forces are always attractive. ऑलवेज अट्रैक्टिव। और यह जो फोर्स लगता है ये बहुत शॉर्ट रेंज होता है, मतलब कि जब मॉलिक्यूल ज़्यादा दूर हो जाता है तो ये फोर्स एक्ट नहीं करता है। इसका जो लगभग बता देते हैं, अबाउट 500 पिकोमीटर तक ही इसका रेंज है। अबाउट 500 पिकोमीटर बहुत छोटा होता है, 500 पिकोमीटर तक ही रेंज होता है और यह बहुत ही वीक फोर्स होता है। अब इसके चलते हैं सेकेंड टाइप की ओर, जो कि है डायपोल फोर्सेस। तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है डायपोल फोर्सेस। अब चलिए इस चीज पढ़ते हैं। अब इसमें पता चल रहा है कि डायपोल है, डायपोल फोर्सेस मतलब कि जब फोर्स दो डायपोल के बीच में लगे, तो उस फोर्स को कर देंगे डायपोल फोर्सेस। अब फिक्स है कि यह नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, तो यह पॉजिटिव होगा या नेगेटिव हो तो ही तो इंटरेक्शन होगा, क्योंकि यदि माइनस माइनस आता तो रिपेल कर जाता। तो इसके बीच में जो फोर्स लगता है, जब दो डायपोल का फोर्स लगता है तो उस फोर्स को डायपोल फोर्स करेंगे। सिंपल है, डायपोल समझ में आ गया, क्योंकि जिसमें दो पोल प्लस या माइनस, तो ये होता है। और ये जो फोर्स होता है ये परमानेंट होता है। यह जो टेम्पोररी डायपोल होता था उसमें, इसमें परमानेंट डायपोल होता है, इसमें टेम्पोररी डायपोल नहीं होता। क्योंकि चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले मान लीजिए कि एक मॉलिक्यूल है HF का, ये है H और ये है F, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। इसके 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके 6 इलेक्ट्रॉन और होंगे, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन होता है। 6 इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, तो इस पर आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इसका इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, इस पर आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह के मान लीजिए कि एक मॉलिक्यूल और है इसी का, जिसमें कि यहाँ हाइड्रोजन है, फ्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो इस पर आ गया जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए ये माइनस और ये प्लस है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स है तो इसी को कहते हैं डायपोल फोर्स। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह भी एक डायपोल है और यह भी एक डायपोल है, और इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, तो इसलिए से कहते हैं डायपोल फोर्सेस। अब देखिए इसके जो, अब इसमें भी होगा जो इंटरेक्शनल एनर्जी, मतलब कि इंटरेक्ट करने के लिए एनर्जी होता है, इंटरेक्शनल एनर्जी जो होता है वो होता है प्रोपोर्शनल होता है 1/r⁻³ के। मतलब कि ये जो, और दूसरी बात, ये फोर्स दिस फोर्स इज स्ट्रोंगर देन लंदन फोर्सेस। जो लंदन और डिस्पर्सन फोर्स होता था उससे ज़्यादा या मजबूत होता है, ज़्यादा बलगर होता है, लंदन फोर्सेस ज़्यादा ताकतवर होता है। तो दिस फोर्सेस आर स्ट्रोंगर देन लंदन फोर्सेस। डायपोल इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू 1/r⁻³। इसे एडवांस में लिख सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ समझना है और नोट्स बनाना है। तो इसमें हो गया। और एक इम्पोर्टेंट बात कि जो ये पार्शियल चार्ज होता है इस पर, ये जो पार्शियल चार्ज होता है, यह ऑलवेज लेस देन होगा एक फिक्स्ड चार्ज से। लिख सकते हैं पार्शियल चार्ज आर ऑलवेज लेस देन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम 1 यूनिट चार्ज है। यह जो चार्ज होता है इस पर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, यह हमेशा इससे कम ही होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 से हमेशा कम होगा। ठीक है, अब इस पे भी क्लियर हो गए। तो इस फोर्स को लिख सकते हैं क्या, इसको डिफाइन कर सकते हैं, द फोर्स
the force between two permanent dipole, the force between two permanent dipole called dipole forces। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप क्या है? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ये है। तो इसे नाम ही पता चल रहा है कि एक में डाइपोल होगा और दूसरे में डाइपोल इंड्यूस होगा। ठीक है, चलिए इसे भी एक फिगर से समझते हैं। मान लीजिए कि यह एक पोलर मॉलिक्यूल है और यह एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। यह एक पोलर है और यह एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ये एक पोलर नॉन पोलर है। जानते हैं पोलर में एक नेगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा, ऐसा नहीं फिक्स नहीं है। यहाँ पर भी पॉजिटिव हो सकता है, यहाँ नेगेटिव हो सकता है। लेकिन नॉन पोलर में फिक्स है कि कहीं पर भी ना ही पॉजिटिव होगा ना ही नेगेटिव होता है। तो क्या करता है, जो पोलर मॉलिक्यूल है यह नॉन पोलर मॉलिक्यूल को अपने इम्पैक्ट से इसे भी पोलर बना देता है। मतलब कि इस ये जो होता है इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो पाथ है उसको डिफॉर्म कर देता है, नया इस पाथ बना देता है। इसे क्या करता है कि अपनी तरफ ही खींचना चालू कर देता है। नेगेटिव है यह, पॉजिटिव है, यह पोलर मॉलिक्यूल होता है। और क्या करता है, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसको डिफॉर्म कर देता है, उसको लंबा कर देता है। फिगर हाथ से नहीं हो रहा है, लंबा कर देता है। और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल ही रहता है। अब इसमें होता है क्या, इलेक्ट्रॉन इस किसी तरफ ज़्यादा हो गया, किसी तरफ कम गया। जिस तरफ ज़्यादा हो गया उस तरफ आ गया नेगेटिव चार्ज, जिस तरफ कम गया उस तरफ हो गया पॉजिटिव चार्ज। देखिए यह एक नॉन पोलर ही था। लेकिन क्या करता है, जब ये पोलर मॉलिक्यूल को देखता है तो यह अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो पाथ होता है उसको डिफॉर्म कर देता है, नया जैसा बना देता है। अब देखिए चार्ज हो गया, इसमें माइनस हो गया, प्लस हो गया, तो इसके बीच में फोर्स लगना चालू हो जाएगा, जिस फोर्स को कहेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। तो लिख सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं, द फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स, जिसमें फर्स्ट जो पार्टिकल होगा वह होगा पोलर मॉलिक्यूल, और जो सेकेंड होगा वह होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लगता है उसे कहते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। ठीक है, या हम इसको इस तरफ डिफाइन कर सकते हैं, द फोर्स बिटवीन परमानेंट डाइपोल एंड लेकिंग परमानेंट डाइपोल, लेकिंग परमानेंट डाइपोल के बीच में जो फोर्स लगता है उसे कहते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। तो ये थर्ड केस भी हो गया। और इसमें कि जो इंटरेक्शनल एनर्जी होता है वो होता है 1/r⁶ के प्रोपोर्शनल। यानी यह फर्स्ट केस में डिस्पर्सन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस में जिस प्रकार का जो इंटरेक्शनल एनर्जी चाहिए था उसी प्रकार इसमें भी लगता है। ठीक है, तो इतना हो गया। अब जो नेक्स्ट टाइप होता है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि स्पेशल केस है और वो एक लिमिटेड केस से लगता है। चलिए उसे भी आज पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
अब देखिए, लिखेंगे द फोर्स बिटवीन हाईली पोलर मोलिक्यूल विथ हाइड्रोजन कोल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए समझते हैं पहले। मान लीजिए कि H है, हाइड्रोजन है। हम जानते हैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक बहुत कम होता है H कंपेयर टू फ्लोरीन। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है इसको स्पेशल नाम दे दिया जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो बॉन्ड बना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रो ऑक्साइड जो बना हाइड्रोक्साइड बनाता है जो OH, इसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, तो इसके बीच में जो बॉन्ड बना है उसे ही कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो लिखते हैं the force between highly polar molecule with hydrogen called हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मेरा जो डिफिनेशन है वो है सिंपल वे में, इसलिए लगता है नहीं कि डिफिनेशन लिखा है। चलो देखिए FON, जैसे कि ये FON है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है स्पेशली 3 के साथ ही बनता है। किसी किसी समय क्लोरीन के साथ बनता है, लेकिन यह हमेशा FON के साथ ही बॉन्ड बनता है। इसलिए हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड is limited to फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, ये होता है। अब लेकिन एक डिफरेंस है इन सबों में से, जो ऑल इंटरमोलिकुलर फोर्स, हम सकते हैं ऑल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर अट्रैक्टिव। जितना भी फोर्स होता है सब के सब अट्रैक्टिव होता है, बट हाइड्रोजन बॉन्ड में भी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव आल्सो, रिपल्सिव भी हो सकता है। ठीक है, बस अब खत्म हो गया है सारा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, सारा का इस टॉपिक डिस्कशन कर लिए। तो चलिए एक बार नोट्स के रूप में सबों को देख लेते हैं। कितना भी पढ़े सारा का नोट्स तैयार हो गया है। देखिए ये है स्टेट्स ऑफ मैटर। सबसे पहले एक बार रिकेप कर लेते हैं, क्योंकि रिकेपिंग जो होता है गोल्डिंग होता है, ये सोना की तरह है रिकेपिंग करना। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है? जब फोर्स दो पार्टिकल के बीच में लगता है उस फोर्स को इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। वो पार्टिकल एटम यूज होता है, मोलिक्यूल यूज होता है। ठीक है, इंटरमोलिकुलर का फोर्स का पता सबसे पहले किसने लगाया था? जॉन वेंडरवाल ने। उन्होंने बताया कि इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है 4 टाइप का होता है: डिस्पर्सन फोर्सेस, डायपोल फोर्सेस, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डिस्पर्सन फोर्स क्या होता है? डिस्पर्सन फोर्स जब फोर्स दो टेम्पोररी डायपोल मोलिक्यूल के साथ लगता है तो उस फोर्स को कहते हैं डिस्पर्सन फोर्सेस या लंदन फोर्सेस। और यह एक टेम्पोररी के लिए होता है, यह परमानेंट नहीं होता है। और इसमें जो इंटरेक्शनल एनर्जी लगता है वो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r⁶। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन बिटवीन टेम्पोररी डायपोल कॉल्ड डिस्पर्सन फोर्सेस। अब चलिए आगे, और आगे जो बताए हैं वो होता है दिस फोर्स, जो ये होता है ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। उसका जीरो रेंज होता है अबाउट 500 पिकोमीटर होता है। डायपोल फोर्सेस जब फोर्स दो डायपोल के बीच में लगता है तो उस फोर्स को डायपोल फोर्स कहते हैं। और इसमें परमानेंट डायपोल होता है। इंटरेक्शनल एनर्जी होता है 1/r⁻³ होता है। और यह जो बल होता है स्ट्रॉन्गर देन लंदन फोर्सेस,
और देखिए जो पार्शियल चार्ज जो इस पर लगता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेने से, तो वो जो चार्ज होता है वो ऑलवेज कम होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से। द फोर्स बिटवीन टू टेम्पोररी डायपोल को डायपोल डायपोल फोर्स है, इसका डेफिनेशन हो गया। अब देखिए डायपोल इंड्यूस डायपोल, एक डायपोल होगा दूसरा इंड्यूस डायपोल होगा, और उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको ही कहा जाता है डायपोल इंड्यूस डायपोल। द फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स, एक पोलर मोलिक्यूल और दूसरा नॉन पोलर मोलिक्यूल हो तो डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस। और लिख सकते हैं द फोर्स बिटवीन परमानेंट डायपोल एंड लेकिंग परमानेंट डायपोल कोल्ड डायपोल इंड्यूस डायपोल। और उसमें जो इंटरेक्शनल एनर्जी होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/r⁻⁶ के। और उसके बाद जो पढ़े थे वह था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग FON, फोन के साथ ही हमेशा लिमिटेड है, लिमिट है इसका सिर्फ फोन तक, FON। इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड फोन के साथ लगता है, ठीक है। द फोर्स बिटवीन हाईली पोलर मोलिक्यूल विथ हाइड्रोजन कोल्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड इज लिमिटेड टू फोन, ऑल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर अट्रैक्टिव बट हाइड्रोजन बॉन्ड मे बी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। सो वीडियो फिनिश हुआ, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें इसके आगे बताएंगे, गैस लॉज के बारे में बताएंगे। तो यह एक सीरीज आने वाला है क्लास 11 की केमिस्ट्री का, जो कि NCERT के इस टॉपिक का डिस्कशन होगा, और वीडियो क्वालिटी भी थोड़ा बढ़िया होगा। अभी ऐसे ही बना रहे हैं वीडियो, और इसका एक लगभग हम 10 DPP लाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसी पर। तब तक इतना पर